प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। हमारे असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च फरीदाबाद की तरफ से फेसबुक पर एक पेज है द लिविंग ऑफ। आप जब भी खोलें तो आपको उसके पेज पर मंगलवार को किसी भी दिन खोल लें, बुध को भी किसी दिन खोल लें, हर दिन आपको उस पर खुदा का कलाम मिलेगा कि हम उस पर होंगे, पास्टर आशीष वहाँ पर होंगे, पास्टर मार्लिनी मिलीसेंट उस पर होंगी, और हमारी एक छोटी खादिमा है सारा मिशेल वो उस पर होंगी, हमारी मैम साहब इवेंजेलिन न्यूटन भी उस पर होंगी, और आपसे मुखातिब होंगी, आपसे बातचीत करेंगी, और खुदा बाप आपको बरकत देगा। हमेशा लिविंग होप को आप अपने फेसबुक पे उसको रिसीव कर लीजिए। जब भी खुदा का कलाम दिया जाता है, हम कभी नहीं कहते कि आप हमें लाइक करें, कुछ करें, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें आपकी मौजूदगी का पता पड़े कि आप खुदा कलाम सुन रहे हैं। जो खुदा के लोग यहाँ पर रहकर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, उन्हें एहसास हो कि हमारी मेहनत बेराया नहीं जा रही है। ये तो कलाम में हम तो खुदा की खिदमत कर रहे हैं। जितने सुनेंगे सब बरकत पाएंगे, और जितने लाइक करते हैं खुदा बाप उनको लाइक करता है। और जब ये प्रोग्राम होता है तो आप हमको एनकरेज करिए कि ताकि हमें और ज्यादा ताकत मिले, ताकि खुदा का नाम जलाल पाए। तो ध्यान रखिएगा, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। यह प्रोग्राम द लिविंग ऑफ, खुदा बाप बरकत देगा और खुदा का नाम जलाल पाएगा। हम गुज़श्ता हफ्ते
आपसे बातचीत कर रहे थे कि दूसरा करंथियों 13 बाब और उसकी 5वीं आयत को हम आपके साथ बांट रहे थे, और उसका मैं दूसरा हिस्सा आपके साथ बांटना चाहता हूं। क्या तुम अपनी बाबत यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? क्या तुम अपनी बाबत ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? अब आपको ये देखना है कि यीशु मसीह मुझ में है कि नहीं है। आप इसे चेक करिए कि मेरे में यीशु मसीह है, और लिखा अगर यीशु मसीह तुम में नहीं हुआ तो तुम नामकबूल ठहरोगे। अब हम चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में चेक करिएगा यीशु मसीह आप में है कि नहीं, क्योंकि कलाम में लिखा है जितनों ने यीशु मसीह को अपनाया, हम उसी को अपने जीवन में रखते हैं जिससे मोहब्बत करते हैं। अगर आप यीशु मसीह से मोहब्बत रखेंगे तो वो भी आपसे मोहब्बत करेगा। आज आपको यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अपनाना है। जब आप शादी होती है तो लड़की अपने आदमी का नाम अपनाती है, और इन द साइट ऑफ द हेवनली फादर वी आर द ब्राइड ऑफ जीसस क्राइस्ट। माय जीसस क्राइस्ट इज आवर ब्राइडग्रूम। When we receive Jesus Christ, then we keep him in our whole life till end. God justify from my life his son is in me or not. आज आपको देखना है, आपको मकबूल बनना है खुदा की निगाह में। आप खुदा की निगाह में मकबूल बनिए, ताकि जब खुदा की निगाह में मकबूल बनेंगे तो खुदावन आपके लिए बड़े 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 काम करेगा। हम यही तो चाहते हैं कि हमें बड़े काम क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हम मसीह यीशु में नहीं है, और मसीह यीशु में नहीं है तो हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ होता रहता है। देखिए, आज आपको दिखाना चाहता हूं, अगर आप मसीह यीशु में हैं तो आपको क्या हासिल होगा। रोमियो का खत है और उसका 8वां बाब है, और उसकी पहली आयत में पौलुस रोमन कलीसिया को एक लाइन लिख रहा है, बस अब जो, नॉट बिफोर नॉट आफ्टर, नाउ टुडे, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट यू इन द प्रेजेंट टेंस। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। पौलुस कुरिन्थियों को कलीसिया को लिख रहा था कि तुम अपने आप को जांचो और अपने आप को आजमाओ कि यीशु मसीह तुम में है कि नहीं। हमने अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों को रखते हैं, जिससे शादी होती है उसको अपने से जोड़ के रखते हैं, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं उसको हम अपने ये जो मोबाइल फोन के ऊपर उसे एज ए वॉलपेपर लगा लेते हैं, अपने पर्स में उसकी फोटो रखते हैं, क्योंकि वो आपकी जिंदगी में है। जिस बच्चे से आप ज्यादा प्यार करते हैं आप उसका हालचाल बार बार पूछते रहते हैं, बार बार उसका ख्याल रखते हैं। अगर मसीह यीशु में, आज आपको एक चीज बताना चाहता हूं, सिर्फ आज एक बताऊंगा, बाकी बातें अगले हफ्ते आपसे बातचीत करूंगा। अगर आप मसीह यीशु में हैं तो आई वांट टू से टू यू, आई वांट टू डिस्क्राइब द डेफिनेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर मसीह यीशु तुम में है, मैं इंडिविजुअली आप सबसे बात कर रहा हूं, जितने लोग सुन रहे हैं, आप चर्च जाते हैं, सो गुड। आप टाइट देते हैं, सो गुड। आप ऑफरिंग देते हैं, वंडरफुल। आप बाइबल लेके चलते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद मसीह यीशु आप में है कि नहीं? जब कोई सजा मिलती है तो इसके माने मसीह यीशु उसके अंदर नहीं है। अब जो लिखा, अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। मैं इस दुनिया के सजा की बात नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं उस सजा की बात कर रहा हूं जहां पर उठा के लोगों को, रूहों को आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। ये दूसरी मौत है। देखिए, अगर आप मुकाशवा की किताब निकालेंगे, और जब आप मुकाशवा की किताब निकालते हैं तो उसके 20वें बाब में उसकी आप अगर 12वीं आयत से पढ़िएगा, 12वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक पढ़ें। फिर मैंने छोटे बड़े, देखिए
ये लास्ट डेज की बात है, द एंड ऑफ द वर्ल्ड, द एंड ऑफ योर लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, वर्ल्डली लाइफ तो यही खत्म हो जाएगी। आपको कब्र में गाड़ देंगे या आग में जला देंगे, जैसा दुनिया में होता आ रहा है। तो बाइबल बताती है जितनों के नाम नहीं मिलेंगे, जितने मच में होंगे, तो वो दूसरी मौत पड़िएगा आगे जी। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को, यानी जो मर चुके, बड़े ध्यान सुनिएगा, एक दिन मेरा और आपका खात्मा होना बहुत जरूरी है। इस दुनिया से मैं और आप रलत कर जाएंगे। और बाइबल बता रही है मैंने उन सब मुर्दों को जो मर चुके, मुर्दे किसे कहते हैं, जिनमें जान निकल गई, नाउ दिस टाइम देयर इज नो फ्लैश। अब मैंने उन सब मुर्दों को जो मर गए थे, देखिए मेरे बाप दादा मर गए, मेरा भाई मेरी बहन मर गए, मैंने उन सब मुर्दों को जो मर गए थे उस तख्त के सामने, जो यीशु मसीह तख्त पे बैठा है, लिखा उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा। देखिए, बट मैं आपको बता रहा हूं कि जितने मसीह यीशु में, उन पे सजा का हुक्म नहीं है। अब आप इनमें से देखिएगा कितनों पे सजा का हुक्म है, कितने पे नहीं। वो सब मर गए थे, अब वो यीशु के तख्त के सामने खड़े देखा और किताबें खोली गई। बड़ी ध्यान सुनिएगा, कई किताबें खोली गई और उन एक और किताब खोली गई, यानी किताबें हयात। जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था, हाँ, उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। मेरा आपका इंसाफ ऊपर है, नीचे जमीन पे नहीं है। दुनिया वाले आपके लिए कुछ भी करें, कितने आपको ऊंचाई बढ़ा दे, कितने नीचे गिरा दे, ये इंसाफ की बात नहीं है। इंसाफ आपका असली वहां पर होना है कि आप स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे। वहां से आप बादशाह में दाखिल होंगे या यू गो टू द हेल। वहां पर किताबें खोली गई और सबका अमाल के मुताबिक इंसाफ किया गया। आगे और समुद्रों ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया। हाँ, और आलम अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया जी, और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक हाँ, उसका इंसाफ किया। उनका इंसाफ किया गया जी। फिर मौत और आलम अरवा, अब बड़े ध्यान सुनिएगा, मौत और आलम अरवा दो ही जगह हैं, आलम बाला, आलम अरवा। जितने मरते हैं जो खुदा यीशु मसीह के नहीं होते, वो आलम अरवा में चले जाते हैं। और मौत और आलम अरवा ने आग की झील में डाले गए। ये दोनों चीजें कहां डाल दी गई? आग की झील में। एक बड़ी आग की झील है वहां पर, या यूं कहिए जो सूरज इतने दूर से चमकता है, शायद ये कहिए यही आग की झील तो नहीं, इसी की तरह एक आग की झील में डाल दी गए। और ये आग की झील दूसरी मौत, ये दूसरी मौत है। मैं आपसे पहली मौत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरी मौत की बात कर रहा हूं। जो मसीह यीशु के लोग होंगे उनके लिए दूसरी मौत की बात कर रहा हूं। खुदा का बेटा यीशु मसीह में दूसरी मौत से बचाने के लिए आया। अब जितने मसीह यीशु में, उन पर सजा का हुक्म नहीं है। ये दूसरी मौत मसीह यीशु के पैरोकार के लिए नहीं है। आप यीशु मसीह के मानने वाले हैं, आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, आपने अपनी जिंदगी में यीशु मसीह अमली जामा बनाया है, और आप चाहते हैं जैसा यीशु मसीह करता था वैसे हम भी करें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जैसा मैं हूं वैसे तुम भी बनो, और मेरे पीछे तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। क्या मैं और आप कर रहे हैं? आलम अरवा और मौत आग और गंधक की झील में डाले गए, ये दूसरी मौत है। जितने यीशु मसीह के पीछे चलते हैं वो दो बार पैदा होते हैं, एक बार मरते हैं। दो बार पैदा कैसे? तो मां के पेट से निकल के आए, गुनाह की हालत में मां के पेट से पैदा हुए, और दूसरी बार जब हम पानी के अंदर नीचे जाते बैप्टिज्म लेने और निकल के बाहर आते, तो ये हमारी दूसरा जन्म है। और खुदा कलाम बता रहा है कि जितने यीशु मसीह के पीछे हैं उनका नया जन्म लेना बहुत जरूरी है। आपका नया जन्म हुआ है या आप अभी तक कोई बच्चे वाले बैप्टिज्म पर एतबार कर रहे हैं? मसीह यीशु मसीह ने साफ कहा है, जब तक कोई इंसान नए सिरे से पैदा ना हो। आपको नए सिरे से पैदा होना है। आपने खुदावन यीशु मसीह की बातों पर अमल करना है। जितने मसीह यीशु में हैं वो उसकी बातों पर अमल करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है नए सिरे से जन्म लेना। अगर आपका अभी तक डुबकी का बैप्टिज्म नहीं हुआ है,
तो मैं समझता हूं कि अभी तक आपका नए सिरे से जन्म नहीं हुआ है, आप बॉर्न अगेन नहीं है। यीशु मसीह आपसे बातें नहीं कर रहा है, यीशु मसीह आपके साथ नहीं है, और जितने यीशु मसीह में नहीं है उन पर सजा का हुक्म है, और जिन पर यीशु मसीह है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। अब आप देखिए कि सजा का हुक्म और नहीं ये आप पे लागू होता है कि नहीं। और जितने यीशु मसीह में होते हैं वो एक बार मरते हैं। जो मां के पेट से निकले, लिखा है जितनों ने मां के पेट से जन्म लिया उनका मरना लाजमी है। मेरा और आपका मरना एक बार जरूर लाजमी है। अब ये बात देगर है, कौन कब जाएगा, जाना जरूर है। नॉट फॉर एवर यू आर इन द वर्ल्ड। एक दिन ऐसा आएगा कि वो दिन आपके लोगों को रोता बिलखता हुआ छोड़ देगा। और वो बात अलग है कि आप मरने के बाद कहां जाएंगे, ये फैसला खुदा के हाथ में है। प्लानिंग बहुत बड़ी है हमारी, हम बहुत सोचते हैं कि हम ये करेंगे और ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह मेरे से और आपसे बेहतर जानता है। वो दूसरी मौत उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक नए सिरे से जन्म नहीं लिया है। आप कहेंगे वो डाकू को तो बैप्टिज्म नहीं हुआ था। यस, आई नो वेरी वेल, लेकिन उसने सलीब पर रह के नए सिरे के जन्म का अनुभव ले लिया था। वो मसीह यीशु में था, तभी तो उसको सजा नहीं मिली, जबकि वो खुद रियलाइज कर रहा था कि हमने तो गुनाह किया है, हमारे तो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उसने यीशु मसीह को रिसीव करा, उसने रिपेंट करा, कन्फेस करा और यीशु मसीह को रिसीव करा। तभी तो यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। वो मसीह यीशु में आ गया तो सजा खत्म हो गई। आपको भी अपने जीवन से ऐसी सजाओं को दूर करना है। सबसे पहले आपको नए सिरे से जन्म लेना है ताकि आप खुदावन की बादशाहत में दाखिल तो हो जाएं। लिखा है जब तक कोई इंसान मां के पेट से न जन्मे तो वो खुदा की बादशाहत को देख नहीं सकता। देखने की बात हो रही है। और लिखा है जब तक कोई नए सिरे से ना पैदा हो वो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। पानी और रूह से ना पैदा हो। आपको नए सिरे का अनुभव लेना है, नए जन्म का अनुभव लेना है, तभी तो आप खुदा की बादशाहत में दाखिल होंगे। और आपको आग और गंधक की झील नहीं मिलेगी। ये दूसरी मौत के लिए यीशु मसीह आसमान छोड़ के दुनिया में आया। खुदा की सूरत पे था लेकिन इंसान बन गया और इंसानी तकाजे में होकर उसने मेरे को और आपको सिखाया कि हमने खुदा की बादशाहत में जाना है। पहला करंथियों 2 बाब और उसकी 11वीं आयत से पढ़िएगा। क्योंकि हाँ, इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता बड़े है? ध्यान से रखो। मैं और आपके दिल में क्या मैं नहीं जानता हूं, मेरे दिल में क्या आप नहीं जानते। क्योंकि इंसानों में ऐसा कौन सा है जो इंसान की बात को जानता है? सिवा इंसान की अपनी रूह के हाँ। जो उसमें है। लेकिन एक रूह है जो हमारे अंदर है। उस रूह के माते हम जानते हैं। जब वो रूह आपके पास होगी तो रूह आपको बताएगी ये शख्स ऐसा है, ये शख्स ऐसा करेगा, इस शख्स। क्योंकि देखिएगा एलिया ने बहुत से राजाओं से कहा मुझे मालूम है तू आगे जाकर खुदा के बदखिलाफ काम करेगा। क्योंकि एलिया के पास रूह थी। फिर से पढ़िए जी। क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जी। जो उसमें है। हाँ, उसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें इनायत की। अब खुदा बाप बता रहा है आपको कि हमने यीशु मसीह को जानना है और यीशु मसीह को अपने जीवन में उतारना है। तभी तो मैंने पहले भी एक चीज आपको बताई थी। अगर आपको लगना है कि यीशु मसीह मुझ में है तो आपको यीशु मसीह की तरह बनना है। अगर आपको यीशु मसीह की तरह बनना है तो यीशु मसीह को पहन लेना है। जब तक आप यीशु मसीह को नहीं पहनेंगे तो आप यीशु मसीह की तरह नहीं बनेंगे। आप अपनी जिंदगी को यीशु मसीह की हाथों में दीजिए ताकि आप यीशु मसीह की तरह लगें। खुदा बाप आपको बरकत देने जा रहा है।
खुदा बाप आपको अपने बेटे के मुशाब्बे बनाने जा रहा है। आपको पता है जब पहला आदम बनाया तो लिखा आओ हम इसको अपनी सूरत पे बनाए। तो वो आदम जो था सूरत, वो खुदा की सूरत था, और यीशु मसीह जो था वो खुदा की सूरत पे था। पहला आदम खुदा की सूरत पर, रूल कुदूस से पैदा हुआ, वो भी खुदा की सूरत पर। और अगर हम जानते हैं कि अगर हम मसीह यीशु में होना चाहते हैं तो हमें मसीह की सूरत पे होना पड़ेगा। और जब मसीह की सूरत पे हो जाएंगे तो शैतान का फिर हम पे कोई अधिकार नहीं होगा, शैतान हमको छूने भी नहीं पाएगा। जब मसीह आपके अंदर आ जाएगा, मसीह की बातें आपके अंदर आ जाएंगी, मसीह के अमाल आपके अंदर आ जाएंगे, मसीह का वो काम आपके अंदर आ जाएगा जिसके जरिए शैतान देख के भागता था, आपको भी देख के भागेगा। तभी तो लिखा कलाम में पतरस को लोग छू के जाते थे, एक कपड़ा छुआ के ले जाते थे और जाके मरीज के ऊपर रखते थे, वो ठीक हो जाता था। खुदा बाप चाहता है कि आप मसीह की मानिंद बन जाए, कि जितने मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है, वो बचा लिए जाते हैं। जिस तरह राहाब वेश्या, वहां पे मसीह नहीं था, वहां पे यीशु और उसके दो जासूस काम कर रहे थे। राहाब वेश्या बनी इस्राएलियों की हिमायत में आ गई, हमें भी मसीह की हिमायत में आना है। जब राहाब वेश्या इस्राएलियों के साथ हो गई, राहाब वेश्या ने इस्राएलियों को कबूल कर लिया। राहाब वेश्या जान गई कि ये इस्राएली जहां जाते हैं वहां के लोगों को खात्मा कर देते हैं, तो वो उन पर ईमान लाई, और ईमान लाई तो सिर्फ राहाब वेश्या नहीं बची, जितने भी उसके घर में थे। क्योंकि यरीहो की दीवार जो 60 हाथ ऊंची थी नीचे जमीन में धंस गई, सिर्फ राहाब वेश्या का मकान बचा। क्या उस दीवार पे और वेश्या नहीं थी क्या? ध्यान से सुनिएगा, क्या उस जमाने में सिर्फ एक ही वेश्या थी? नहीं, और भी होंगी, लेकिन फर्क इतना था, राहाब वेश्या ने खुदा को अपना लिया। और जब राहाब वेश्या ने खुदा को अपना लिया तो खुदा ने उसको और उसके घराने को मरने नहीं दिया। आज मैं भी चाहता हूं आप यीशु मसीह को अपना लीजिए, तो यीशु मसीह ना तो आपको मरने देगा ना आपके घराने को मरने देगा। जितने मसीह यीशु में हैं उन पे सजा का हुक्म नहीं है, उन पे सजा का हुक्म नहीं है। बल्कि जब सजा का हुक्म नहीं है, जिन पे सजा का हुक्म होता है उनके पास फरिश्ता नहीं आता। कुरनेलियुस ने यीशु मसीह को अपना लिया, कुरनेलियुस ने यीशु मसीह को पहन लिया। लोग कुरनेलियुस यीशु मसीह के पास आ गया, और जब यीशु मसीह के पास आया तो लिखा अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था, और लिखा वो यहूदियों को खैरात करता था, और लिखा है वो अपने घराने समेत हर वक्त दुआ करता था। उसने यीशु मसीह को अपनाया। आसमान के खुदा ने देखा, फरिश्तों को भेजा। जिस तरह खुदा बाप ने बनी इसराइल को रोते कराते तड़पते हुए देखा तो उसने मूसा को भेजा, और मूसा उनको छुड़ा के लाया। इसी तरह जब खुदा बाप ने कुरनेलियुस को, जो इतालवी पलटन का सरदार था, गैर कौम में से आया था, यीशु मसीह को जानने वाला नहीं था, जब वो सलीब पे लटका तब उसको जाना ही कि ये कौन है, तभी उसने कहा था सचमुच खुदा का बेटा है। इसके माने उसने यीशु मसीह को अपना लिया अपने जीवन में, और यीशु मसीह को उसने अपनाया। तभी तो आसमान का फरिश्ता उसके पास आया, तभी तो आसमान के फरिश्ते ने उससे कहा था याफा में पतरस मौजूद है, बुला ले। पतरस आया, उसने अभी तो वो प्रचार ही करा, आधा ही तो प्रचार हुआ था, और लिखा पवित्र आत्मा जोर से उतरी। सिर्फ कुरनेलियुस पे नहीं, सारे खान जितने प्रचार सुन रहे थे सब पे पवित्र आत्मा छा गया। और जहां पवित्र आत्मा होती है वहां मौत नहीं होती। जहां पे लाल डोरी थी तो राहाब नहीं मरी, क्यों? लाल डोरी लटकी थी। अगर पवित्र आत्मा आपके पास है आप नहीं मरेंगे। वो आग और गंधक की झील आपका इंतजार नहीं कर रही है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके पास है। यीशु मसीह ने खुद कहा मैं जाऊंगा अपने बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें एक मददगार, एक सहायक भेजे, यानी रूल कुदूस जो मुझ में से निकलेगा। तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह को दर्शाता है। अगर वो आपके पास है तो खुदा कलाम में लिखा वो आपको मरने नहीं देगा। वो मुर्दे जो आलम अरवा और मौत और समुंदर देंगे, अगर उसमें कहीं आप भी हुए, आइए दुआ करें। जरूर है कि आज आपको जरूरत है यीशु मसीह में शामिल होने के लिए। आप दुआ करें, आप हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें,
ताकि खुदा ने आपको बरकत दे। खुदा बाप अब तेरे शुक्रगुजार हैं, तूने आज एक बार फिर हमें चिताया है कि हम देखें यीशु मसीह तू मुझ में है कि नहीं। हम तो कहते हैं यीशु मसीह है, लेकिन हमारे काम कैसे, हमारे अमाल कैसे, उनके जरिए से हम अपने आप को चेक करें। जितनी बातें आज हमने बताई हैं ये अपने जहन में नक्श कर लें ताकि तू इनके अंदर से नजर आए। जिस तरह वो लौंडी कह रही थी तू भी उसके साथ था, पहचान ले जाए कि हम यीशु मसीह के हैं, ताकि हम बादशाह के अधिकारी बने, सुनने वालों को बड़ी बरकत दे और तेरी महिमा इनके जीवन से हो। ये तू सच्चे खुदा को माने, तू सच्चे खुदा को जाने, तेरे पीछे चले और वो काम करें जिससे आसमान पर खुशियां मनती हैं, ताकि तू बढ़े हम घटे और आपकी मर्जी हम सब से पूरी हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत दे। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423